नमस्कार भारत। आज का जो वीडियो है वो पूरा इम्पल्स बेस्ड है। पहले तो ये पिक्चर देख के शायद आपको थोड़ा हंसना तो आ ही गया होगा। उसके बाद वीडियो को मैं आज जिस लैंग्वेज में बोलूँगी आप लोग उसको एंजॉय करना और वीडियो को समझने की कोशिश करना। आज का वीडियो बहुत ही सरल भाषा में आपको वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने के लिए है। क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या होती है वाइब्रेशन और क्या होती है फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पता है कि जो हम देखते हैं, जो बोलते हैं और जो सुनते हैं वही हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है। यानी कि जो भी कान के अंदर गया, आपने सुना और उसको फील कर लिया तो वो चीज़ आपके जीवन में हो जाती है। जो भी आपने देखा उसके साथ फीलिंग शामिल हो गई तो वो चीज़ें आपके साथ आ जाती हैं। जो आप शब्द बोलते हैं जब वो फीलिंग के साथ बोले जाते हैं तो वो सारे मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो अब बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के पहले एक है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जिसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको अच्छे समझें। तो आज हम थोड़ा अपनी भाषा में इसको बोलने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा हमको आज सवेरे सवेरे से बहुत बड़ी इम्पल्स आई थी। हमने सोचा काहे ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और शायद आप लोग के समझ में आएगा। एक्चुअली मैं आज सुबह मैं जब उठी, पता नहीं क्यों मुझे आई इम्पल्स कि एक ऐसी भाषा में होना चाहिए, सरल भाषा में और अपनी भाषा में। अब देखिए, हम तो जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। हमारा जो क्षेत्र है वो दो क्षेत्रों का संगम है। मतलब जहाँ पहले हम रहते थे वो क्षेत्र है अवधी, और जब अभी जहाँ रह रहे हैं वो है ब्रजी। अब अवध और ब्रज का मिक्सचर की भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सुनिएगा। हाँ, तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहती है कि आपकी जो वाइब्रेशन निकलती है उसकी स्पीड जो होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी से नापते हैं। अब फ्रीक्वेंसी जैसे आप लोग आलू, टमाटर, गाजर लेते हैं ना, उसको नापते हैं किससे? किलो में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। ठीक ऐसे ही हम, क्योंकि ऊर्जा हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी। अब देखने में तो हम पूरा हाड़ मांस का जो एक पुतला लगते हैं, मतलब पूरी बॉडी धारण किए हैं, लेकिन यदि हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो हम सब ऊर्जा की तरह क्या करते हुए दिखाई पड़ेंगे? मूवमेंट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है वो भी ऊर्जा ही से बना हुआ है, मूवमेंट कर रहा है। होता क्या है कि जब हम परेशान होते हैं, नकारात्मक होते हैं, अरे अल्लल बल्लल गुस्सा कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हैं बहुत बुरी तरह से, तो हमारे जो इमोशन और फीलिंग है उसकी वाइब्रेशन कैसी है? लो वाली, नीचे वाली। हम नीचे के धरातल पर हैं। और जब हम खुश हैं, जब हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं और क्या कर रहे हैं, हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, हम किसी के प्रति ग्रेटफुल हो रहे हैं, चाहे भगवान के प्रति, चाहे पैसा के प्रति, चाहे पानी के प्रति, चाहे पांच तत्व जितने हैं, आकाश, धरती, मैया, हमारी जो चंदा वंदा मामा हैं, इन सब के प्रति जब हम कृतज्ञ होने लगते हैं और जो हमारे पास पैसा है उसके प्रति जब हम कृतज्ञ होने लगते हैं तो हम पहुँच जाते हैं ऊँची फ्रिक्वेंसी में, यानी ऊँचे उसमें। इसके साथ ही जब हम खुश होते हैं, जब हम, हमारी जो वाइब्रेशन है, फीलिंग है, जो अंदर से फीलिंग आती है वो बहुत ऊंचाई वाली आती है, तब हमारे लिए जीवन में जो जो हम चाहते हैं वो सब चला आता है। जब हम उदास और जब परेशान, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ज्वेलसी, ये सब के भाव जब निकाल रहे होते हैं, जब हमारी फीलिंग और इमोशन इस तरीके के होते हैं, तब हम नकारात्मक होते हैं और हम कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हैं। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको रुपया मैनिफेस्ट करना है। तीन रस्सियाँ बंधी हैं, एक सबसे नीचे 10 रुपया की है, उससे ऊपर वाली रस्सी में 20 रुपये बंधा है, उससे ऊपर वाली में 100 है और उससे ऊपर वाली में 1000 है। अब आपको चाहिए 1000, मान लो उसको 1000 करोड़ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके 10 रुपये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, अगर थोड़ा बहुत खुश हो गए तो आपने 10 रुपया का नोट फटाक से नोच लिया, मिल गया है, हाथ से छीन लिया। दूसरा जो 20 रुपये का है वो भी आप कभी खुश कभी गुस्सा, और लेकिन 1000 का जो नोट है वो दूर भी है, और उसके साथ ही आप उसे देख रहे हैं टुकुर टुकुर के, ये बहुत दूर है नोट, हम इसे पाएं कैसे? हम नहीं पा सकते हैं। लेकिन एकदम मन में आइडिया आता है, काहे ना हंसें, उछलें, कूदें और जाए कि अपनी वाइब्रेशन इतनी तेज कर दें कि जो है वो हम 1000 के नोट पर फटाक से लपक के पहुंच जाएं। तो आपने उछाल मारी और वैसे 1000 का नोट, अब चाहे उसे 1000 करोड़ कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी वाइब्रेशन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 करोड़ रुपए की हो गई। तो आपने मारी छलांग और 1000 का नोट, उसे 1000 करोड़ करते हैं, ठीक है, 1000 करोड़ का नोट आपके हाथ में। लेकिन आपने उसके लिए किया क्या? आपने उसके लिए मारी उछाल। और उछाल मारने के लिए क्या करना होता है? उस उछाल मारने के लिए, अपनी वाइब्रेशन हाई करने के लिए हमको बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे कि हर चीज़ के लिए कृतज्ञ हो जाओ, हर चीज़ के लिए। उसके साथ है कृतज्ञता के साथ मेडिटेशन, ध्यान। थोड़ी देर चुपचाप बैठना सीखो, थोड़ी देर शांत होकर बैठो, अपनी सांसों पे ध्यान दो। जब सांसों पे ध्यान दोगे तो ये जो चटर पटर दिन भर दिमाग में चलती है उससे तुम्हें छुटकारा मिलेगा और तुम समझोगे कि अरे भाई, हमें कुछ औरों करना है, औरों समझना है। बाहर की बकबक में अंदर की सुनाई ही नहीं पड़ती है कि अंदर क्या चल रहा है, और पूरी जिंदगी नहीं सुनाई पड़ती है। सोचो आप, मतलब जीवन मिला है, हम अंदर की आवाज़ ही नहीं सुन पाते और चले जाते हैं। तो अंदर की आवाज़ सुनने के लिए हमको ये चक बक जो चल रही है दिमाग में और बाहरी दुनिया में, इसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन। अब फिर उसके बाद कॉपी उठा लो, कहाँ फर्क पड़ता है? अरे जो जो मन में आ रहा है, जैसा जैसा मन में आ रहा है, सब सपने लिख डालो। अरे लिखने में क्या जाता है, करने में क्या जाता है भाई?
छोटा सा ही तो प्रयास है, अभी तक तो बहुत परेशान हो लिए। अब कुछ लिख डालते हैं जो मन में आए। उसके बाद अरे 2-4 किताबें अच्छी पढ़ लिया करो, क्या दिक्कत है भाई। पूरा दिन बकबक करने की बजाय, पूरा दिन इधर उधर गपसप मारने की बजाय अपनी जिंदगी को 21 दिन दे के तो देखो। 21 दिन सारी दुनिया से कट कर लो, काट दो व्हाट्सएप, काट दो नंबर, सबको बंद कर दो और 21 दिन सिर्फ इस इमोशन में आ जाओ। नहीं मतलब है, क्या कर दिया, सबसे शिकायत, सबकी बुराई, भला बुरा, वही सब स्टेटस देख देख के, वही सब बातें सुन सुन के। अरे छोड़ो ना, 21 दिन में रिप्रोग्राम करो ना अपने दिमाग को। बस यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब ये सब कर लोगे ना तो जो अंदर परमात्मा बैठा है उससे मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि जो वो परमात्मा ऊपर बैठा है उसने तुम्हारे अंदर भी एक परमात्मा भेजा, उसी का अंश हो तुम, और तुम उसी की आवाज़ नहीं सुनते हो। हर समय बाहरी दुनिया में ले शिकायत, ले उल्टी सीधी बातें, ले हरकतें, अरे इधर का मैसेज उधर का मैसेज। बंद करो ना, और जीवन अगर ना बदल जाए तो आके हमको बताना। इतना ही सरल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई बात समझ में? तो समझ में आएगा कि नहीं है? अवधि में का बोले, समझे कि नहीं है? आओ ब्रजी में बोले तो किन्ने कहा तुमसे, कछु समझ में आओ कि ना आओ? ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट इज़ वेरी सिंपल, लेकिन हम सुनते कहाँ हैं, हम समझते कहाँ हैं। तर्क, लॉजिक सब खत्म हो जाता है। सिर्फ ये करके तो देखो और रिजल्ट मुझे शेयर करना ज़रूर से ज़रूर। इट्स टोटली बेस्ड ऑन माई इंट्यूशन। मुझे नहीं पता है मैं उल्टा बोल रही हूँ, सीधा बोल रही हूँ, जैसा भी बोल रही हूँ, लेकिन अंत में इसका मतलब क्या आया? कुछ बहुत हंसना आया कि नहीं आया? अरे ये हंसना ही तो है और फ्री का है। आत्मा की जो आवाज़ है ना, उसका जो खाना है वो हंसना है। तो हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, रिजल्ट शेयर करो। नमस्कार भारत। ज़रूरत हो तो हमारा वेल्थ वेबिनार ज्वाइन कर लेना 23 को, ठीक है? उसमें हम बहुत सारे रुपया पैसा की बात करेंगे, बहुत बहुत चीज़ें बात करेंगे। बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत समझा है, पूरा निकल गया 1.5-2 साल समझने में। बहुत सरल भाषा में तुम्हें समझाएंगे, जो समझना चाहोगे वो समझाएंगे, और आ जाना ज्वाइन कर लेना। हाँ, उससे पहले एक फ्री में हम सेशन देंगे होपोनोपोनो का, वो ज्वाइन कर लेना। नमस्कार भारत।